कांग्रेस का, मेरी बात सुनो ना, इटली से इंपोर्ट कर दिया आपने माल, ठीक है, राजमाता बनाई आपने, ठीक है, एक बंदूक की गोली तक नहीं आप बनाते थे, एक गोली तक नहीं कोई आप बनाते थे, सब चीजें इंपोर्ट करते थे। आज हमारा दुनिया में नाम हुआ है, क्या ड्रोन्स क्या हुआ है भाई, मेरे को बता ना, क्या हुआ ड्रोन्स? कौन तेरे घर गिरा ड्रोन्स? एक भी घर तेरे गिरा? कौन सा राफेल तुमने है? कौन सा राफेल देखा गिरा हुआ? ड्रोन्स को रोका गया, ये टेक्नोलॉजी से, D4 टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स को रोका गया। ये मोदी क्या है, कितने लोग उस मोदी को गाली भी देते हैं, और योगी को खड़ा करोगे ना। मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, मोदी ने नोट बंद किया, क्यों किया? कितने लोग मर गए पैसों के कारण, उन्होंने अपने पैसे तो जिसके पास वो मर गया। मोदी ने सबका नोटबंदी कर दिया, ये नहीं सोचा जिन लोगों ने पैसे जोड़े थे मेहनत से, वो हार्ट अटैक से मर गए, ये नहीं जानते मोदी क्यों है। 500 रुपए हाथ में लेकर बच्चे पत्थरबाजी करते थे, वो पत्थरबाजी रुकी या नहीं? जम्मू के, कश्मीर के नहीं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। जम्मू और कश्मीर एक ही है भैया, अलग। अरे जम्मू कश्मीर एक ही है और भारत एक ही है। जम्मू अलग है, जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर में दंगाई मानसिकता के पत्थरबाज 500 रुपए लेकर पत्थरबाजी करते थे, उस पर रोक लगी या नहीं लगी? दिल्ली में कई कलाकार है, उनका कोई सुविधा क्यों नहीं? दिल्ली में रास्ते में मरते हैं, भूखे मरते हैं। भाई मैं खुद कलाकार हूँ, मैं खुद कलाकार, एक रैपर सिंगर हूँ मैं, और इधर कोई कला है ही नहीं, कोई साथ है ही नहीं, भैया रैपर हूँ मैं, एक रैपर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी सरकार को 11 साल हो चुके हैं और इसी 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया गया कि कैसे 11 सालों में विकास की राजनीति देश में हुई है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी को यह कहना है 11 साल ये जुमलों के रहे हैं। अभी नहीं, 11 सालों के बीच उरी भी देखा, पुलवामा देखा, अब ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। इस ऑपरेशन सिंदूर पे लगातार हालांकि सियासत जारी है, ऑपरेशन तो खत्म हुआ, लेकिन कांग्रेस का भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना ने सफल किया लेकिन मोदी ने सरेंडर किया। अभी इस पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखें। क्या नाम सर आपका? मेरा अमरपाल सिंह। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहाँ दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या कहेंगे, 11 साल का कार्यकाल निकल गया मोदी सरकार का, पूरे काम को कैसे देखते हैं? और इसी बीच उरी हुआ, पुलवामा हुआ, विपक्ष का मेन टारगेट ये होता है कि चुनाव से पहले आतंकवादी हमले देश में होते हैं और बीजेपी की पार्टी, मोदी सरकार इन हमलों पर राजनीति करती है ना, भुनाने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल 11 साल कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार? मैं ये कहता हूँ कि हमारे हिस्ट्री के सबसे बेस्ट ये 11 साल हैं। उसमें हम 12वें नंबर में थे अर्थ दुनिया के, ठीक है जी। आज हम 4थे नंबर पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। पहले पैसे दिल्ली से 100 रुपया निकलता था, गरीब आदमी के जेब में 5 रुपए जाते थे। आप इन चीजों से देखिए कितने आदमियों का, आप देखो अकाउंट्स खुल गए, सड़कें बन गई। हमारी ये खुशी है, सबसे अच्छी बात है कि हम डिफेंस में 11 साल पहले इवन गोली भी इंपोर्ट करते थे, हम सब कुछ इंपोर्ट करते थे। तो मैं कांग्रेस को मेहरबानी कहना चाहता हूँ, सिर्फ लूटने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और राज माता जी और राज अंकल जी और उनकी बहन है जो मतलब राज कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो, मोदी जी से ईमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा। महोदय से ये पूछिए कि आपको पत्रकार महोदय ये जानकारी होना चाहिए, क्या राहुल गांधी जी के सरकार में, कांग्रेस कार्यकाल में, क्या इसके पहले किसी की सरकार नहीं थी? तो उसमें आपने क्यों नहीं पूछा था? अगर आप पूछ रहे हो, सबसे बड़ी बात हम बताएं, आप ये हमारे पिता योग्य हैं, हम इनका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे क्या मतलब कांग्रेस का क्या आप देंगे जवाब? चलो मेरे को बताइए। नहीं, रिश्वत नहीं, कांग्रेस का, मेरी बात सुनो ना, इटली से इंपोर्ट कर दिया आपने माल, ठीक है, राजमाता बनाई आपने, ठीक है, एक बंदूक की गोली तक नहीं आप बनाते थे, एक गोली तक नहीं कोई आप बनाते थे, सब चीजें इंपोर्ट करते थे। आज हमारा दुनिया में नाम हुआ है, हम ऐसा असला बनाते हैं जिससे हमने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट किया है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि आपके राफेल गिरे युद्ध में इस बार। देखो जी, ये नहीं देखा जाता क्या गिरा है, क्या आपने पाया है। देखो जी, हमने जो भी दिया मतलब पूरा प्रूफ के साथ दिया कि नो ये उड़ाए हैं, ये किया है, वो किया है।
ठीक है, ड्रोन्स रोके हैं। क्या ड्रोन्स क्या हुआ है भाई, मेरे को बता ना, क्या हुआ ड्रोन्स? सबसे बड़ी बात कौन तो तेरे घर गिरा ड्रोन्स? एक भी घर तेरे गिरा और कौन सा राफेल तुमने है? देखा? कौन सा राफेल देखा गिरा हुआ? ड्रोन्स को रोका गया। ये टेक्नोलॉजी से, D4 टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स को रोका गया। भाई साहब बहुत तरक्की की है इस मुल्क लेकिन ने। वो आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो उनका कि राफेल काम गिर है, गए। भाई साहब उनका काम है। देखो ये नहीं देखते नुकसान क्या हुआ है, हमें क्या पाया, क्या है हमने। दुनिया मान रही है इस टाइम हिंदुस्तान का लोहा। बिल्कुल। झूठ बोलने में क्या है, उनकी प्रॉब्लम है। थैंक यू जी। आखिरी सवाल। अभी भी कांग्रेस के जो नेता है महाराष्ट्र से, उन्होंने ये बोला ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, ये एक वीडियो गेम था। मेरे जो, भाई, मैं- जो बच्चे कंप्यूटर रूम में खेलते बिल्कुल जी, हैं, मैं- उनको विश्वास नहीं और ऑपरेशन बिल्कुल सिंदूर जी। पे। देखो मैं कांग्रेस को अपना हाथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा राहुल जी अपना इटली में जाइए, अपनी माता जी को लेके, हमारे हिंदुस्तानियों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सर वो कह रहे हैं कि बिहार में जा रहे हैं मोदी जी, राजनीति कर रहे मैं कहता हैं, हूं जी, सेना की यूनिफॉर्म बॉम्बे पहन में रहे हैं। आके उन्होंने शरेआम हमें मारा। क्या किया था राजमाता जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, मुझे एक बात बता दीजिए बस, ठीक है ना? ये क्या मतलब ये जो बयानबाजी चल रही है महाराष्ट्र के जो नेता है कांग्रेस के नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो एक ऐसा वॉर हो गई जैसे एक कंप्यूटर रूम में बच्चे बैठ के गेम खेल रहे हैं। ये वॉर ही नहीं थी, तुमने तो सरेंडर किया हुआ है अमेरिका के कहने पे। उनको पूछिए नाना पाटेकर जी को कि तुम जब वहाँ थे और जब 26/11 हुआ था और ताजमहल होटल में 166 लोगों की जान चली गई थी, तो अगर हम कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं तो तुमने तो वो भी गेम नहीं खेला। हाँ, और तुमने बाकायदा जो पाकिस्तान को और ज्यादा अवार्ड दिया, पैसे दिए, और जितना भी जो इस्लामिक कंट्रीज का जो ये होता है, उनके लोगों को यहाँ बुला बुला कर जो है, जो कश्मीर से जितने आतंकवादी हैं उनको बुला बुला कर सबको मनमोहन सिंह मिल रहे थे, उनको यासीन मलिक से लेकर सबको, और उनको जो है बिरयानी खिला रहे थे बगल में बैठकर। ये मोदी क्या है, कितने लोग उस मोदी को गाली भी देते हैं, और योगी को खड़ा करोगे ना, मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, मोदी ने नोट बंद किया, क्यों किया? कितने लोग मर गए पैसों के कारण, उन्होंने अपने पैसे तो जिसके पास वो मर गया। मोदी ने सबका नोटबंदी कर दिया, ये नहीं सोचा जिन लोगों ने पैसे जोड़े थे मेहनत से वो हार्ट अटैक से मर गए। ये नहीं जानते मोदी क्यों है। मोदी मतलब मोदी देश के लिए सही नहीं है? मोदी देश के लिए सही भी है, मगर गरीबों के बारे में नहीं सोचता। कितने गरीब है, उनके दिल्ली में घर तोड़ा जा रहा, वो बारे में नहीं सोचते। मोदी को समझना चाहिए हम जैसे गरीब लोग कहाँ आएंगे। कितने आर्टिस्ट है, कितने कलाकार है, बड़े भाई सुनो, कितने कलाकार है इधर है, मगर वो उनके बारे में सोचते नहीं। हम एक रैपर सिंगर है, हमारे बारे में कोई स्टोरी वगैरह नहीं बनाया। ये दिल्ली में रहते रास्ते में। मैं आपसे बात करूंगा, ये जम्मू से आए हैं भैया, कह रहे हैं 11 साल जो हुए हैं उन 11, मोदी जी ठीक तो है लेकिन गरीबों के लिए सही नहीं है, गरीबों के लिए काम सही नहीं कर रहे हैं, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। होना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री पद पे। हाँ, जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलने लगा क्या? तो जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में होते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, आपके जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेल पुल बना या नहीं बना? से यस और नो, पहले एक सेकंड एक एक करके बना, उसके बाद में आज वंदे भारत दौड़ रही है वहाँ पर। बड़े भाई मैंने सुनिए, जम्मू की बात जो की, पाँच, अभी दिल्ली पर भी आऊंगा बेटा, दिल्ली पर भी आऊंगा, बच्चे सुन तो लो। उसके बाद में वो जो 500-500 रुपए हाथ में लेकर बच्चे पत्थरबाजी करते थे, वो पत्थरबाजी रुकी या नहीं? जम्मू के, कश्मीर के नहीं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ जम्मू और भैया। कश्मीर एक ही है भैया अलग, अरे जम्मू कश्मीर एक ही है और भारत एक ही है। जम्मू अलग है, जम्मू भैया, कश्मीर, जम्मू अलग है। भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर में दंगाई मानसिकता के पत्थरबाज 500-500 रुपए लेकर पत्थरबाजी करते थे, उस पर रोक लगी या नहीं लगी? जम्मू कश्मीर में आज विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके बाद में ये यहाँ पर आकर झुग्गी झोपड़ियों की बातें कर रहे हैं कि गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं। इन्होंने शायद अपने मतलब की वीडियोस देख ली, वो वीडियो नहीं देख रहे हो। जिस गरीब ने, अब सुन ले, वो जो गरीब है जिसको मकान मिल गया, बावजूद इसके उसने क्या काम करा है कि झुग्गी किराए पर चढ़ा रखी है, झुग्गी किराए पर चढ़ा रखी है। और कई सारे तो ऐसे भी हैं कि मकान मिलने के बाद अभी भी झुग्गी में ही रह रहे हैं, उस मकान को किराए पर चढ़ा दिया है।
क्योंकि झुग्गी का किराया कम मिलेगा और मकान का ज्यादा मिलेगा। लेकिन सही तो कह रहे हैं जिनको ना। मकान दे दिया, एक सेकंड, जिनको मकान दे दिया अब उनके झुग्गी का कोई काम है, इसलिए वो झुग्गी ढाई जाएगी। दूसरा, अगर रेलवे पे ही बना दोगे आप झुग्गी, रेल के निकलने में बाधा होगी तो वो बनाया जाएगा। बारापुला पे अगर बनाया जा रहा है या कहीं पर भी नाले के पास में, आप देख रहे हो कि झुग्गी इस कदर बस गई है दोनों तरफ से कि नाले पे रोड पे क्रेन नहीं जा पा रही है कि नाले की सफाई हो सके। उसके चक्कर में दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, तो वो झुग्गियां हटाई जाएंगी। ये तो सही वाजिब सवाल भी है ना। आप चुनाव के टाइम पे कहते हो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब जहाँ झुग्गी नजर आ रही है वहीं झुग्गी वो तोड़ दे रहे हो। तो ये सही कह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं भी झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, फिर बोला क्यों था? यार मोदी, यही तो समझ का फर्क है ना। जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत मकान दिए भी गए ना या नहीं दिए गए। आप पत्रकार हो, आप डिनाई कर दो तो मान जाऊंगा, या ये भाई ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर दे, मैं अभी दिखा दूंगा कितने मकान झुग्गी वालों को अलॉट किए गए हैं। तो जो अवैध झुग्गियां हैं अब वो तो तोड़ी जाएंगी। और अवैध झुग्गियां ही क्यों, अगर मैं अपना मकान सरकारी जमीन पर बना लूंगा तो कल को वो भी तोड़ा जाएगा। जिस दिन भी नोटिस में आएगा अधिकारियों के, फिर मैं हाय हल्ला करूं कि नहीं जी मैं तो यहाँ सालों से रह रहा था और अब मुझे क्या, मैं कहाँ जाऊंगा, तो क्या होगा? बड़े भाई, एक क्या सवाल है, सवाल बताओ। भैया, सवाल का जवाब मेरा ये है, दिल्ली में कई कलाकार है, उनका कोई सुविधा क्यों नहीं? दिल्ली में रास्ते में मरते हैं, भूखे मरते हैं। भाई मैं खुद कलाकार हूँ, मैं खुद कलाकार, एक रैपर, ये रैपर सिंगर हूँ मैं। और इधर कोई कला है ही नहीं, कोई साथ है ही नहीं। भैया रैपर हूँ मैं, एक रैपर। अच्छा, रैपर भी हो तो ये बताइए रैपर तो भाई अगर इलीगल जमीन पे कब्जा कर रखा है जी। तो वहाँ तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा ना। बाबू तो आपकी चलेगा जमीन पे बड़े कोई कब्जा कर ले फिर क्या होगा? वो तो गलत है बड़े भाई, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। पर यह है ना, किस बात का मोदी से? दुख इसी बात का, जब इन्होंने इतना गलत काम किया, क्यों ये किया जिन्होंने रैपर हैं। या सुनो, जो नोटबंदी हुआ था कितने लोगों ने मेहनती पैसों से कमाया था, वो नोट बंद हुआ, कितने लोग मरे, क्यों नहीं मरे? मरे तो नहीं मरे। जब लॉकडाउन लगा था क्यों गरीब लोग मरे नहीं मरे? कितने लोग? देखिए ये कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, नोटबंदी, लॉकडाउन, ये सारी चीजें जनता के खिलाफ गई हैं, अगेंस्ट में गई हैं। बिल्कुल। अब मैं इस बच्चे से कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद अपनी बातों का जवाब दूंगा। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम भैया आकाश है। आकाश। हाँ जी। अब एक बात बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो बेटा? भैया मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मगर कहाँ दुनिया तक पढ़े हो? भैया मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरा बाप नहीं है। बड़े भैया मैं मेरे बच्चे ने पढ़ाई कितनी करी है ये बता ना। पढ़ाई मैंने की नहीं है। की नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भी रीजन से मेरा भाई नहीं पढ़ पाया, अगर अभी भी पढ़ना चाहते हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। इंद्रेश मैं द्विवेदी, पढ़ना नहीं चाहता। अगर अभी भी चाहते हो तो। बोलो, ठीक। आप नहीं चाहते पढ़ना? भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। चाहते हो? मैं आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, मैं आपका एडमिशन कराऊंगा। जुलाई में स्कूल खुलते हैं, अभी कैमरा बंद होने के बाद मेरा नंबर लेकर जाना, नाम इंद्रेश द्विवेदी है, मैं एडमिशन कराऊंगा, पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। सुनिए, अब आगे सुनिए। बोलो। आप रील्स ज्यादा देखते हो या ध्रुव राठी को बड़े ज्यादा देखते हो? भैया सुनो, मेरा बाप नहीं है। पहले ये सर नो यार, हाँ जी, पिताजी बोलो। की बात मत करो। हाँ, दुनिया में बोलो। बहुत लोगों के दुनिया पिताजी में नहीं है, हमारी उनके साथ संवेदनाएं हाँ, बोलो। हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप उसको बताइए। आपके सवाल जवाब देता हूँ, आप बोलो। ध्रुव राठी की ज्यादा वीडियोस देखते हैं या क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो है नहीं, तो चीजें पढ़ते तो होंगे नहीं, तो ये जो जानकारी आई है आपको सिर्फ वीडियो से ही आई है या कोई सोर्स भी है? बड़े आपके पास? भैया वीडियो नहीं, मैंने हकीकत में देखी, दुनियादारी। अब हकीकत बता देता हूँ। लॉकडाउन और इन्होंने जो दुनिया देखी है, आप सुनिए। नोटबंदी जब हुई, जिसके पास जो नोट थे, कुछ नोट 1500 के हमारे पास भी थे, तमाम जो नोट थे, अगर गरीब परिवार है तो उसके पास उतना ही लिमिटेड पैसा था कि वो बैंक में इजीली जमा हो सकता था और उसको अपना पैसा वापस भी मिल रहा था। किसी का पैसा सरकार ने नहीं खाया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के अंदर में जब सबको घरों में रहने को बोला गया तो सरकार ने कोई भूखा ना मरे, इसके लिए सरकार ने क्या क्या है वो चलाए। आपको आज तक वो लॉकडाउन का चला हुआ, आज तक आपको राशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट, सुनते रहना, राशन फ्री दे रही है। उसके अलावा लॉकडाउन में, मैं तो बहुत छोटी सी कड़ी हूँ, कहना कि राम सेतु की गिलहरी समझ लो, इतना ही कि लॉकडाउन में जो असहाय थे उनके लिए मदद के लिए निकला था। लेकिन ऐसे तमाम युवा और बुजुर्ग और भारतीय सनातनी निकले थे अपने घरों से, डेली खाना पैक कराते थे और लोगों को देते थे कि कोई भूखा ना रह जाए। लेकिन भाई को वो सारी चीजें नहीं दिखी। उसी लॉकडाउन के अंदर में कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 200 करोड़, 1, 2, 5 या 10 नहीं, 200 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन करी। लेकिन इनको वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इनकी समस्या ये है कि सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है।
के बाद में इनको झुग्गियों का बताया। अब आपको रोजगार चाहिए, आप रैपर हो, आप कलाकार हो, आप इतनी बातें बोल रहे हो। मैं भी कलाकार हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। एक कलाकार को किसी के आगे ना जाकर ये मदद मांगने की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक कलाकार को मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कवि हूँ, मेरी कविताएं लोग सुनते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो आप रैपर हो, ऐसा पढ़ो कि दुनिया सुने। भैया मेरी आवाज दबाई जा रही है, ताने मिल रहे हैं मेरे को, तभी तो बोल रहा हूँ। मिल रहे हैं इसको। अभी मैंने इतने प्यार से इसको बेटा और भाई कर करके बात करी। इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा ऑन कैमरा लिया। अब देखो इसको पढ़ना ही नहीं है, मैं कलाकार हूँ। ये कह रहा है इसको पढ़ना ही नहीं है। अरे भाई दुनिया में नजर आ रहा है कि आवाज दबाई जा रही है, तानाशाही है। इसको लग रहा है आवाज दबाई जा रही है, फिर कह रहा है मैं कलाकार हूँ, मैं पढ़ूं क्यों? भैया दुनिया के कलाकार के सारे अनपढ़ हैं क्या? मैं खुद भी कवि हूँ, अपनी कविताएं लिखता हूँ और गाता हूँ और लोग सुनते हैं। एक कवि को अगर तू सच में कलाकार है तो तू यहाँ भीख क्यों मांग रहा है कि मुझे ये दो, मैं कलाकार हूँ, मुझे भीख दो? अगर तू सच्चा कलाकार होगा और असली कलाकार होगा, आज नहीं कल तेरी प्रतिभा निखर कर आएगी और तुझे वो मिलेगा। लेकिन तू यहाँ आकर विक्टिम कार्ड खेलेगा, मेरी आवाज दबाई जा रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरे पढ़ने का खर्चा उठा रहा हूँ।